भारत में विवाह की 5 शर्तें हैं जिनको अगर आप ना मान करके विवाह करते हैं तो आपको 7 साल से लेकर के 10 साल तक की सजा भी हो सकती है। चलिए फटाफट से उन 5 शर्तों को जान लेते हैं। शर्त नंबर 1, एक विवाह यानी कि मोनोगेमी। जो विवाह आप करने जा रहे हैं उस समय आपका कोई पति अथवा पत्नी जीवित नहीं होना चाहिए, यानी कि आप विधवा, कुंवारे या कुमारी नहीं हो, अर्थात आपका पहले से कोई पति अथवा पत्नी जीवित है और वो आपसे विवाहित है। और अगर आप यह जान करके फिर भी विवाह आप दोबारा करते हैं तो आपको बीएनएस के अंडर सेक्शन 82(1) और 82(2) के तहत 7 साल से लेकर के 10 साल की सजा भी हो सकती है। शर्त नंबर 2, मानसिक रूप से स्वस्थ, साउंड माइंड। विवाह करते समय आप दोनों पक्षकार किसी भी मानसिक बीमारी से ग्रसित नहीं होने चाहिए, जैसे पागलपन या मिर्गी आदि। शर्त नंबर 3, आयु, अर्थात आप दोनों पक्षकार यानी कि महिला 18 वर्ष और पुरुष 21 वर्ष की उम्र प्राप्त कर चुके हों। अगर इससे अधिक है तो कोई बात नहीं, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। शर्त नंबर 4, प्रतिसिद्ध नातेदारी यानी कि प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, यानी कि दोनों पक्षकार एक दूसरे से रक्त संबंधी नहीं होने चाहिए, अर्थात भाई, चाचा, दादा, फूफा, मामा, इन संबंधों से संबंधित नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें एक अपवाद भी है कि अगर आपका समाज प्रतिसिद्ध नातेदारी को अवैध नहीं मानता है, आप इसके तहत विवाह कर सकते हैं, इसमें विधिक रूप से कोई प्रतिबंधन नहीं है। शर्त नंबर 5, सापिंड। विवाह के दोनों पक्षकार यानी पुरुष और महिला पूर्वज की निश्चित पीढ़ियों के भीतर न जुड़े, अर्थात माता की ओर से तीसरी पीढ़ी और पिता की ओर से 5वीं पीढ़ी के रिश्तेदारों से विवाह नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपका समाज सापिंड को भी स्वीकार करता है तो आप विवाह कर सकते हैं और इसमें किसी प्रकार का विधिक प्रतिबंधन नहीं होगा। इसी तरीके की लीगल जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे किसी प्रकार की लीगल एडवाइस प्राप्त करना चाहते हैं, वो भी फ्री में, दिए गए नंबर पर आप मुझसे व्हाट्सएप में संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।